जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कुंदन सर क्लासेस में। मैं हूं कुंदन सर। आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 6 का 4.C में क्या है तो क्या कह रहा है कि मार्च प्रदर्शित कीजिए जबकि एक पंखा जो 10 के बराबर है, यानी 10 पंखे 1 के बराबर समझिए आप, यानी 10 पंखे 1 के बराबर। यहाँ क्या कह रहा है, 10 पंखे 1 बराबर। तो यहाँ मार्च में क्या है, फिर से एक सारणी बढ़ाइए, 30 पंखे क्या है 3 के बराबर, यानी 3 पंखा बना दिए हम, 3 पंखा, ठीक है, 3 पंखा। फिर एक पंखा और बना दिए, फिर एक पंखा और बना दिए, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है 50। इसी तरह 5 पंखा बना देंगे हम, 5 पंखे 60, फिर 6 पंखे बना देंगे, फिर 70, 7 पंखे बना देंगे, फिर क्या कर रहा है 50, 5 पंखे बना देंगे। फिर यहाँ क्या कर रहा है अगस्त में 40, अगस्त में क्या कर रहा है 40, तो यहाँ 4 पंखे बना देंगे, हो गए। बस यही सवाल था। तो नीचे अब हम दर्शाई गई है किसी सप्ताह में विभिन्न दिनों के बेची गई घड़ियों की संख्या दर्शाई गई है। किस तरह दर्शाई गई है बता देता हूँ कि पहले सप्ताह पूरा लिख लीजिए, पूरा सप्ताह का दिन लिख लीजिए। मंडे, ट्यूसडे, इंग्लिश में नहीं हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक है, हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, सॉरी। और वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, सैटरडे। ये सप्ताह के दिन के नाम हुए, ठीक है। ठीक है, हाँ। अब क्या कर रहा है मंडे के दिन, मंडे के दिन कितने घड़ियां हैं, मतलब 6 घड़ी हैं, 6 घड़ी बना दिए हम यहाँ से, 6, इसमें एक घड़ी बना दी है, मान लीजिए, एक घड़ी है, ठीक है। इसमें हम टाइम भी लिख देंगे, देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ 12 है, यहाँ 9 है, 11 है, यहाँ 10 है, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, 6 है, बहुत छोटा है घड़ी, ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज करके चलिए, ये बस ऐसे ही घड़ी का दिशा दिखा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये 6 घड़ी है। ट्यूसडे में कितना घड़ी है हमारा, ट्यूसडे में हमारे पास 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 घड़ी है, तो यहाँ 8 लिख लिए हम, 8 घड़ियाँ। उसके बाद ये घड़ियों की संख्या है, ठीक है, घड़ी है, ठीक है, यहाँ घड़ी है, घड़ी है। अब यहाँ कितना है संख्या है ये सब। उसके बाद से यहाँ 4 है ट्यूसडे, बुधवार में, और सोमवार में हमारे पास कितना है, सोमवार में 6, मंगलवार में 8, बुधवार में 4, और उसके बाद से बृहस्पतिवार में 3 2 5, 5 है। उसके बाद से शुक्रवार में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 है। उसके बाद से कितना है 9 है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन कर रहा है, इतनी घड़ियां हैं हमारे पास, ठीक है। अब इसको हल करना है। क्या कह रहा है ये कि एक घड़ी दर्शाई गई, एक घड़ी जो है इसका एक घड़ी जो है
तो क्वेश्चन फिर कह रहा है कि चित्रारेख में देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है? किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है? कह रहा है किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है। तो किस दिन सबसे अधिक है? तो देख लेते हैं। 8 ट्यूसडे और सबसे अधिक सैटरडे को है। सैटरडे यहाँ लिख देंगे आंसर में, सैटरडे। ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि मंगलवार को कितनी घड़ियां बेची गई? तो मंगलवार को हमने बेचा 8। मंगलवार को हमने यहाँ 9 लिख दें। मंगलवार को यानी ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे यानी 8। उसके बाद से कह रहा है कि पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियां बेची गई? तो जोड़ लेते हैं। यहाँ 6, 8 से 14, 14 4 20, 14 4 18, 18 2 20, 20 3 23, 23 8, 23 8 कितना हो गया? 23 7 20, 20 1 21, 21 9, 21 9 कितना हो गया? 21 9 30, 30 ही है ना, होता है जी। 6 3 3 6 6 8 से 14, 14 4 18, 18 2 20, 23 23 7 20, 1 21, 21 9 30। यानी हमारे पास पूरे सप्ताह में ऑल 1 वीक सेल वॉच कितना? 30। ठीक है आंसर में। अब क्या कह रहा है? चौथा क्या कह रहा है? यदि एक घड़ी 200 रुपये में बेची गई हो तो रविवार को कुल कितने रुपए में की बिक्री हुई? अगर एक घड़ी, अरे सॉरी, रविवार को तो मैंने लिखा ही नहीं है। चलिए यहाँ रविवार लिख देता हूँ। संडे है, SUNDAY। संडे को कितनी बेची गई थी घड़ी? संडे को है 2 2 4 2 6 2 8 9। अच्छा ये सैटरडे को है, सॉरी तब तो और बदल जाएगा। सैटरडे को है 4, यहाँ 9, तो हो जाएगा 34 हो जाएगा ना, ये 34 हो जाएगा। तो संडे को कितना बेची गई थी? संडे को हमने बेचा था टोटल घड़ी कितने बेचे थे संडे को? हमने 9। तो 9 में हम 200 में 9 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 0 0 18। यानी हमने कितना टोटल बेचा था संडे को? 1800 का घड़ी बेचा था। कितने का बेचा था? 9 to 18। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम और कितनी हुई? सबसे कम यानी सबसे कम हमारा किधर दिख रहा है? 4 और 4 यानी वेडनेसडे और सैटरडे। वेडनेसडे एंड सैटरडे यानी बुधवार और शनिवार को। बुधवार और शनिवार को हमारा बिक्री कितने का हुआ था? 4 घड़ियों की हुई थी। 4 कम हुई और कितनी हुई? 4 घड़ी की बिक्री हुई थी। और ये कितना हो जाएगा 200 के हिसाब से? अगर शिक्षार्थियों के बराबर एक आंकड़ों में दिया है 20 शिक्षार्थियों के बराबर ये एक है। ठीक है, 20 शिक्षार्थियों के बराबर 1 है। ठीक है, बीस शिक्षार्थियों के बराबर 1 है। तो यहाँ दिया है 20 शिक्षार्थियों के बराबर 1 है, तो यहाँ 200 दिया है। तो हम 200 आंसर में क्या लिखेंगे? अब इसको साफ कर दिया जाए। क्या कर रहा है?
फुटबॉल, फुटबॉल क्या कह रहा है, फुटबॉल में 200, तो यहाँ 200 बराबर कितना हो जाएगा, यानी 20 के बराबर, तो 20 दहा में 200, यहाँ 10 आ जाएगा, 10 शिक्षार्थी हो जाएगा। यहाँ 140 दिया है हॉकी में, तो हॉकी में कितना हो जाएगा 140 बराबर, तो 140 यानी 20 दुना 70 हो जाएगा, 70 शिक्षार्थी। अब यहाँ कितना दिया है क्रिकेट में, तो 100 बराबर कितना, लिख के देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ फुटबॉल लिखेंगे, फुटबॉल, यहाँ हॉकी लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, क्रिकेट, CRI, ठीक है। 100 बराबर कितना है 100, तो यहाँ 5 हो जाएगा, 20 25 100। कबड्डी में कितना है, कबड्डी में कितने हैं 80, तो यहाँ हो जाएंगे 4। और शतरंज में कितना है, शतरंज में कितने हैं, चेस में, चेस बोलते हैं इसको, सॉरी, शतरंज, ठीक है, शतरंज। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे चौथा, क्या देखेंगे, चौथा क्या कह रहा है, चौथा हमारा सवाल कह रहा है, ये तीसरा था, क्या था, ये तीसरा सवाल था। अब हम चौथा देखेंगे, चौथा सवाल क्या है, चौथा हम तब तक पढ़ रहे हैं, आप लोग देख लीजिए, उतार लीजिए इसको। चौथा कह रहा है, एक सप्ताह में 35 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा में उपस्थित रहने वाली शिक्षार्थियों की संख्या निम्न चित्ररेखा द्वारा स्थित रूप में से दर्शाइए। कह रहा है मंगलवार को कितने शिक्षार्थी थे, मंगलवार को कितने शिक्षार्थी थे भाई, कि पहला में दे रहा है मंगलवार को कितने थे, तो यहाँ दे रहा है शिक्षार्थियों की उपस्थिति की संख्या एक संख्या के बराबर 5 है, तो यानी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो 7 7 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 35। उसी तरह दूसरे में दे रहा है किस दिन पूर्व उपस्थिति थी, किस दिन पूर्व उपस्थिति थी, तो किस दिन हम पूर्व उपस्थिति दे देंगे, किस दिन, यानी सोमवार को दिन हमने पूर्व उपस्थिति, यानी 7 दिन में 7 आए थे लोग, 7, यानी मंडे के दिन हम देंगे, मंडे के दिन, मंडे यानी सोमवार के दिन, ठीक है। अब कह रहा है कि किस दिन सबसे कम उपस्थिति थी, किस दिन सबसे कम उपस्थिति थी, यानी हमको तो लग रहा है किस दिन सबसे कम उपस्थिति थी, शनिवार को हमने देखा कि सोमवार मंगलवार शुक्रवार की ये फुल उपस्थिति थी, सोमवार भी था, ट्यूसडे भी था और फ्राइडे भी था, यानी ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो रहा है। इसमें क्या कह रहा है, ये मंगलवार हो गया और यहाँ शुक्रवार हो गया, ठीक है। हाँ, अब क्या कह रहा है, सबसे कम उपस्थिति हम देख रहे हैं सैटरडे को था, SATURDAY, सैटरडे यानी शनिवार, यानी और चौथा क्या कह रहा है कि बुधवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित है, बुधवार को यानी वो 3 और 2 5, यानी 3 to 5 यानी 4, 5 into 5 बराबर 25, यही आंसर हो गया चौथा का, ठीक है, चौथा का यही आंसर हो गया, ठीक है। तो आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं, पांचवा क्या कह रहा है कि विभिन्न वर्षों के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित है। विभिन्न यानी वर्ष 2000, वर्ष दिया गया 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, यानी शिक्षार्थियों की संख्या कितना है, 400, 500, 700 और 600 और 800। तो कह रहा है संकेत में कह रहा है कि एक शिक्षार्थियों की संख्या बराबर 100 बराबर 1, यानी शिक्षार्थियों को लेकर चित्ररेखा बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है,
कि एक शिक्षार्थी, पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा का कह रहा है संकेत में कि एक शिक्षार्थी है यहाँ पे और उनका एक शिक्षार्थी है यहाँ पे और उनका क्या कर रहा है 100, एक शिक्षार्थी बराबर मतलब 100 शिक्षार्थी बराबर एक आदमी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 शिक्षार्थी बराबर एक, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि 400 है, 400 लोग हैं शिक्षार्थियों की संख्या एक दिन में 400 लोग, मतलब 2000 सन में 4 लोग हैं संख्या भी शिक्षार्थियों की संख्या है, शिक्षार्थियों की संख्या। तो पहला क्वेश्चन में हमारा आ गया, पहला क्वेश्चन मतलब कह रहा है वर्ष 2000 में कुल शिक्षार्थियों के कुल कितने संकेत निरूपित में कर रहे हैं, तो यानी 400 लोग बराबर 4। दूसरे में कह रहा है क्या कि वर्ष 2006 में कुल शिक्षार्थियों के लिए कितने संकेत प्रयुक्त हैं, वर्ष 2006 में, 2006 में हम कितने लोग हैं टोटल 500, तो 5 हम बना देंगे, 5 शिक्षार्थी ऐसे बना देंगे। और तीसरा में क्या कह रहा है, ऐसे बनाएंगे जैसे बनाने नहीं आता है तो किसी को ऐसे देखो गोला बना देंगे और उसको आँख बना देंगे ऐसे और उसका एक मुंह बना देंगे ऐसे और ऐसे, हो गया। हो गया। इसी तरह पांचवा क्या कर रहा है, उसके बाद से तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है यदि संकेत में 100 बराबर 50 निरूपित करता है तो अन्य चित्ररेखा बनाइए। अगर 100 बराबर पहले था तो 50, अब 50 बराबर एक आदमी को कर दिया, तो 50 बराबर एक आदमी को कर दिया तो हम फिर से बनाएंगे 2004-6-8 का, 2004-6-8 का हम फिर से बना देंगे, ठीक है। शिक्षार्थियों की संख्या, शिक्षार्थियों की संख्या तो 700 लोग हैं, तो 700 का कितना लोग बन जाएगा, तो यहाँ 7 शिक्षार्थी बन जाएंगे, ठीक है। अगर 2006 में हम कितना शिक्षार्थी बनाएंगे, 2006 में कितने लोग हैं, 2006 में पूछ रहा है, यहाँ हम वर्ष देखते हैं, वर्ष यहाँ 2000 है, वर्ष बराबर, ठीक है। ये शिक्षार्थियों की संख्या ये, और हम 400-500 इसलिए लिख रहे थे कि ये क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए हम इधर से इधर देख लेते हैं, तो ये हमारा संख्या ठीक है, तो हम 4 देख रहे थे इसलिए। अब क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए, ऐसे रहेगा, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ये वर्ष है, अब वर्ष में पहला रैंक पे कौन है, पहला पे है कि 2000 संख्या में, 2000 वाले में कितने लोग हैं 5, 4, फिर 3 है 2002 में है 5, और 2004 में कितने लोग हो जाएंगे 7 कि 8 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। 7 हो गए, 7 कितने थे टोटल 7, 700 है ना वहाँ पे, 700 में तो 7 हो जाएंगे। और 2006 में कितने हैं 6, 2006, और 2008 में है 800, 2008 में है 800, तो 8 हो जाएंगे, ठीक है। बस यही है हमारा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ठीक है, यही क्वेश्चन का आंसर था। अब दूसरा क्या कह रहा है, वहाँ पे सवाल क्या कह रहा था, फिर से
पहला तो हम बता दिए, दूसरा भी बता दिए, तीसरा भी बता दिए, और अब क्या कह रहा था कि ये तो हम 100 वाले आंकड़े से बता दिया, 100 वाले आंकड़े से हमने इतना बता दिया, 100 वाले आंकड़े से इतने बता दिए। 2002 में थे 400 तो 4 हो गए, 2002 में 500 थे 500 हो गए, 700 थे, इस तरह हमने बता दिया। ठीक है, अब दूसरा वाला क्वेश्चन में कह रहा है, ये हो गया हमारा दर्शा दिया। ठीक है, अब हम कह रहा है कि पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि 2000, पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2000 में कुल शिक्षार्थियों की संख्या कितने थे, तो 4, पहला में हो गया। हम आंसर उसी साथ में लिखवा रहे थे, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गए थे। अब छठवां वाले, दूसरा कह रहा है कि 2006 में कुल कितने शिक्षार्थियों के लिए कितने संकेत प्रयुक्त हैं, 2006 में तो 6 हो गया, यहाँ दूसरा हो गया आंसर, ये पहला का हो गया, दूसरा का हो गया। अब तीसरा कह रहा है क्वेश्चन कुछ उल्टा पटांग पूछा है, यदि 50 हम मान ले तो 50 के आंकड़े से, अगर हम 50 के आंकड़े से हम मान लेते हैं, देखिए 50 के आंकड़े से क्या कह रहा है, 50 के आंकड़े से, तो 50 के आंकड़े से हमने देखा तो क्या होगा कि 400 थे तो यहाँ 8 हो जाएंगे, 4 हो गया तो यहाँ 8 हो जाएंगे, पहला में 2000 वाले में, 2002 में 2002 में कितने थे, 5 थे, 10 हो जाएंगे यहाँ पे, 2004 में 7 में 7 तो 14 हो जाएंगे, 6 का 12 हो जाएगा, 8 का 16 हो जाएगा, यही हो गया आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा तीसरे का, ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का ये आंसर है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर था, पहला दूसरा का क्वेश्चन का आंसर था, ये पहला दूसरा क्वेश्चन का आंसर था, ये तीसरे का क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए, आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, बीच में स्किप ना करें, और नीचे एक घंटी आता होगा ऐसे टन 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 वाला, उसको जरूर दबाएं। एक बार दबाएंगे तो टन टन आएगा जरूर, तो उसको जरूर दबाएं, भूलिए मत। जैसे मंदिर में जाते हैं तो घंटा बजाते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी आप घंटा बजाइएगा, तभी आपको पढ़ने आएगा। जैसे समझते हैं कि मंदिर में हम घंटा बजाते हैं तो हमको भगवान कुछ शिक्षा देंगे, उसी तरह कुछ बड़ा कुछ देंगे, तो उसी तरह यहाँ पे पढ़ेंगे और घंटा बजाएंगे तो ज़रूर आपको सफल मिलेगा, और ज़रूर आपका आगे के एग्ज़ाम में आप बढ़िया से बढ़िया नंबर लाएंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और लास्ट तक वीडियो देखें, और बेल आइकन वो घंटी दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।